Hey, what's up? This is Khushbu with another question of quadratic equations. This is question number 6, exercise 4.2, page number 76 from NCERT. It says, a cottage industry produces a certain number of poultry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. So, सबसे पहले कॉटेज इंडस्ट्री, लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक फैक्ट्री है, वहाँ पर टॉयज बनते हैं. आर्टिकल्स की जगह हम टॉयज का एग्जांपल ले रहे हैं. वहाँ पर टॉयज बनते हैं. हमें नहीं पता एक दिन में कितने टॉयज बनते हैं, बट हमें ये पता है कि एक टॉय की कॉस्ट इज 3 more than twice the number of articles. 3 more than twice the number of articles. ये एक टॉय की कॉस्ट है. 3 more than मतलब 3 ज्यादा है. किससे? ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स. जितने टॉयज बन रहे हैं ना, उनका ट्वाइस से 3 ज्यादा है. तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कितने आर्टिकल्स बन रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बन रहे हैं और एक आर्टिकल का कॉस्ट. सो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी एक्स. क्योंकि हमें पता नहीं है कितने आर्टिकल्स बन रहे हैं, तो हमने इलेक्ट कर दिया कि एक्स आर्टिकल्स बन रहे हैं, एक्स टॉयज बन रहे हैं. अब एक आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमें कहा गया एक का कॉस्ट इज 3 more than 3 ज्यादा है. किससे? ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स. नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ट्वाइस से, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे, उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा है. मतलब फैक्ट्री में लेट्स सपोज अगर एक दिन में 100 वहां पे टॉयज बनते हैं, तो एक टॉय का प्राइस ट्वाइस से 3 ज्यादा है. मतलब ट्वाइस हुआ 100 का 200, उससे 3 ज्यादा, मतलब एक टॉय हो गया 203 रुपए का. तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इक्वेशन दी है. अब हमें कहा जाता है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन वन डे, एक दिन पर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो खर्चा आया दैट वाज 90 एक दिन के लिए. सो एक दिन में जो आर्टिकल्स बन रहे हैं वो इतने बन रहे हैं, एक टॉय इतने का है. अब आप एक चीज देखो, अगर एक टॉय x रुपीज का है, एक टॉय अगर 2x + 3 का है, और टॉयज कितने बन रहे हैं x, अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वल आएगा 90 के. कैसे? क्योंकि कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट. अगर आपने 100 आर्टिकल बनाए हैं, 100 टॉयज बना रहे हो, अगर एक टॉय 50 रुपए का है, तो टोटल कितने के बन रहे हैं आपके? वो 5000 के. सो यहाँ पर यही अगर आपने 100 आर्टिकल्स बनाए होते सेम डेज, अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स मेरे पास x है और एक इतने का है, तो सब मिलाकर कितने का, उसको मल्टीप्लाई करके आ गया 90. इस जनरल इक्वेशन हमने पुट कर दिया. सो ये मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 2x² + 3x इज इक्वल टू 90. So 2x² + 3x - 90 is equal to 0. अब इसका करना है हमारे को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसकी वैल्यूज निकालनी है. सो 2x² को जब आप 90 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 180x² - 180x². अब 180 से आपको 3 लाना है. कैसे? अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आता है 2 9s are 0 as it is, 2 4s are 2 5s are 3 1s are 3 3 5s are 5 1s are. अब पेयरिंग करेंगे. पेयरिंग कैसे? 5 3s are 15, 2 2s are 4, 4 3s are 12. तो 12 और 15 का पेयर हमारे पास बनता है. इसमें पेयर्स और भी बन सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लाना 3 है. तो इन दोनों को माइनस करने पर हमारे पास 3 आएगा. तो इसको हम लिख सकते हैं 2x², बड़े वाला नंबर है 15, तो उसके साथ आएगा पॉजिटिव साइन, प्लस 15x - 12x - 90 इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं निकल पाएगा. सो हम इनको आगे पीछे करके लिख देते हैं. ये बनेगा 2x² - 12x + 15x - 90 इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों से कॉमन, यहां से कॉमन है 2x, तो अंदर बचेगा x - 6. यहाँ पे कॉमन है 15, तो अंदर बचा x ± -6 इज इक्वल टू 0. अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ये आ जाएगा x - 6, 2x + 15 इज इक्वल टू 0.
इन दोनों ब्रैकेट्स को आप 0 से इक्वेट करोगे तो आएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. सो x इक्वल आ जाएगा 6 के, 2x इक्वल आ जाएगा माइनस 15 के. सो x इक्वल आएगा माइनस 15/2. नेगेटिव नंबर, ये दो आंसर आ रहे हैं, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज x था हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स. तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि लेट्स सपोज मैंने कहा टॉयज 100 टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि माइनस 100 टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं, माइनस 15/2 टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं? नहीं, नंबर ऑफ चीज, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे. सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हम लेंगे 6. सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आएंगे हमारे पास 6. फिर हमसे पूछा गया था कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल. क्वेश्चन में गिवन थी 2x प्लस 3. सो 2x प्लस 3 के अंदर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे. x की जगह पर आएगा 6 प्लस 3. सो 2 6 12 प्लस 3 मतलब 15. इसका मतलब एक दिन में 6 आर्टिकल बनाए और एक आर्टिकल 15 रुपए का. सो 15 इंटू 6 इज 90. तभी उन्होंने कहा था कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक दिन पे आ रही है 90. मतलब 6 आर्टिकल बनाए, एक आर्टिकल 15 रुपए का, टोटल कॉस्ट आ रही थी 90. तो इस तरह से अपना आंसर क्रॉस चेक भी कर सकते हो. So this was 6th question from exercise 4.2 of NCERT. If you have any doubt, please do write to us. So नीचे space given है उसमें लिखिए, and to watch the next video for some more questions. Goodbye.